दोस्तों इस साल 2022 का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान आ रहा है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है और एशियाई देशों के लिए खतरा बना हुआ है। हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की तरफ से इस ग्लोबल स्टॉर्म को लेकर चेतावनी जारी की गई। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ दिस ईयर 2022, साल 2022 का सबसे ताकतवर तूफान हिनानोर इस तूफान का नाम है और ये तबाही मचाने के लिए आ रहा है। इस तूफान की वजह से किन किन देशों में भयंकर तबाही मच सकती है और जापान सहित किन देशों के लिए तूफान खतरनाक साबित हो सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर को विस्तार से। आपको बता दूं, चक्रवाती तूफान हिनामनोर या हिनानोर इसका नाम है, जो केंद्र जापान के ओकिनावा से करीब 230 किलोमीटर पूर्व में है। इस तूफान का जो केंद्र है वो, और फिलहाल ये तूफान र्यूक आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। ये लाइव अपडेट भी आप देख सकते हैं गूगल मैप के ऊपर कि किस तरह से ये टाइफून हिनामनोर आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के माने तो हिनामनोर समुद्र में करीब 50 फीट ऊंची लहरें भी उठा सकता है और इस वजह से मछुआरों को भी और बड़े बड़े समुद्री जहाजों को भी परेशानी हो सकती है। चक्रवाती तूफान हिनामनोर इस साल का धरती पर आया सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान होगा। फिलहाल ये तूफान पश्चिमी प्रशांत महासागर में खुद को मजबूत कर रहा है और चीन के पूर्वी तट, जापान और फिलीपींस के लोगों और उनकी आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा उभर रहा है। हिनामनोर इस वक्त पूर्वी चीन सागर की तरफ बढ़ रहा है, जिससे जापान के दक्षिणी द्वीपों और चीन के पूर्वी तट के लिए खतरा बढ़ गया। अमेरिका के जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के मुताबिक ये करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं लेकर आ रहा और खुद तूफान 314 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके लेते हुए आगे बढ़ रहा। अमेरिका, हांगकांग और जापान सहित दुनिया भर की मौसम एजेंसियों ने हिनामनोर सुपर टाइफून का दर्जा दिया इस तूफान को। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि ये तूफान आने वाले दिनों में कमजोर हो जाएगा। अमेरिका के जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर का भी कहना है कि आने वाले दिनों में सुपर टाइफून अपनी कुछ ताकत खोएगा। इस बीच तूफान के चलते र्यूकू आइलैंड पर करीब 200 से 300 mm बारिश भी हुई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ बारिश के चलते बाढ़ आने की भी पर्याप्त संभावना है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर किसी विशेष स्थान पर आंधी तूफान रुकता है तो स्थानीय बारिश की मात्रा भी काफी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकती है। आपको बता दूं, इससे पहले इस साल बत्सेराई नाम के एक चक्रवाती तूफान ने मेडागास्कर और अफ्रीका के दक्षिणी तटों पर काफी तबाही मचाई थी। मेडागास्कर में तो खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तूफान से भारी नुकसान पहुंचा था और 21 लोगों की तो मौत भी हो गई थी। ये कुल मिलाकर के एशिया महाद्वीप का इस साल का सबसे शक्तिशाली और भयंकर खतरनाक चक्रवाती तूफान है जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस तूफान के चलते दोस्तों हमारे हिंदुस्तान, भारत को खतरा नहीं दिख रहा। किसी भी मौसम विभाग या किसी भी देश की तूफान चेतावनी एजेंसी की ओर से भारत को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। फिलहाल इस तूफान से खतरा चीन, अमेरिका और जापान, इन देशों को है और इन देशों के लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये तूफान जो है लोगों की रक्षा करें, जान माल का नुकसान ना हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए इस तूफान की वजह से कई देशों में उड़ाने और नौका सेवाओं को भी रोका गया। देखिए आप ये कुछ हालात और तस्वीरें। सबसे शक्तिशाली वैश्विक तूफान टाइफून हिनामनोर ने एक साथ कई देशों को प्रभावित किया है। पूर्वी चीन के शहरों ने नौका सेवाओं और कक्षाओं को सस्पेंड कर दिया। रविवार को जापान ने भी कई उड़ानें रद्द कर दी थी। इस साल के सबसे मजबूत तूफान टाइफून हिनामनोर ने ताइवान और कोरिया में भी भयंकर हवाओं और भारी बारिश ने भारी संख्या में पेड़ों और घरों को उड़ा दिया। चीन में तो बचाव के लिए 50,000 से भी ज्यादा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। लगभग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान में हवाएं चल रही है और भारी बारिश के कारण कई देशों में बाढ़ की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। जहाजों को बंदरगाहों पर जाने से भी रोका गया है और बंदरगाहों पर वापस लौटने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से ये तूफान कई देशों में बहुत तबाही मचा रहा है। हालांकि हमारे भारत में अभी इस तूफान का खतरा नहीं देखा गया है और न ही इस तूफान का प्रभाव आ रहा है। सबसे ज्यादा चाइना, जापान, यूएसए, अमेरिका वगैरह में ये तूफान जो है सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा है। और भी आगे अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। बाकी और इस तूफान को लेकर लाइव अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा। इस तूफान की डायरेक्शन, दिशा भी घूम सकती है और कभी भी ये अपना रास्ता भी बदल सकता है, तो इससे भारत को भी खतरा हो सकता है। सो हम सभी को भी सावधान रहने की जरूरत है। देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय मौसम एजेंसी की तरफ से भी और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।